बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक नया डाटा स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ना सिर्फ उस डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे बल्कि हम उससे रिलेटेड जो एल्गोरिदम्स हैं उन्हें भी आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो बड़ी डिटेल के साथ जो है वो वन बाय वन जो है वो अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डाटा स्ट्रक्चर जो है और इसके एल्गोरिदम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यू। क्यू जो है ये एक डाटा स्ट्रक्चर है और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स वो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर किसी किस्म का कोई ऑर्डर फॉलो किया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एरेज के अंदर इंडेक्सेस मौजूद होते हैं, स्टैक्स के अंदर भी ऑर्डर फॉलो किया जाता है, क्यू के अंदर भी ऑर्डर फॉलो किया जाता है। जबकि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास वो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर किसी किस्म का कोई ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं किया जाता या किसी किस्म का कोई स्पेसिफिक तरतीब जो है वो नहीं होती। फॉर एग्जांपल ग्राफ्स, हमने आगे फर्दर जो अपने लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला जो हमने कवर करने हैं उसके अंदर हम लोग ग्राफ्स के मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिदम्स जो उनसे हैं वो भी डिस्कस करेंगे और ग्राफ को भी बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जस्ट आपको बताना था कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स कौन से हैं और हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन से हैं। तो हम लोग क्यू की जो है वो बेसिक डेफिनेशन जो सा कहते हैं वो देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर। फिर हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल करेंगे कि क्यू के अंदर जो है वो किस तरह से डाटा को इंसर्ट किया जाता है और किस तरह से डाटा को रिमूव किया जाता है, और फिर आगे फर्दर जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें क्यू से रिलेटेड जो एल्गोरिदम्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी हमारे पास अ क्यू इज अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीटिशन कैन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड called the front and the insertion can take place only at the other end called the rear end। अच्छा जी, हमारे पास कौन सा कहते हैं जो क्यू है ये इसके अंदर दो एंड्स मौजूद होते हैं। एक हमारे पास है जी फ्रंट एंड और दूसरा है जी हमारे पास रेयर एंड। जो फ्रंट एंड है उससे सिर्फ आप डिलीटिशन परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि आप इंसर्शन जो है वो हमेशा रेयर एंड के ऊपर करते हैं जी। यानी इस डाटा स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स हैं, यानी कि दो साइड्स हैं, एक आगे वाली साइड और एक पीछे वाली साइड। आगे वाली साइड को हम फ्रंट एंड कहते हैं, पीछे वाली साइड को हम लोग रेयर एंड कहते हैं। वो कहता है कि जी आपने जो डिलीटिशन परफॉर्म करनी है वो डिलीटिशन जोन सी है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड से हो सकती है, जबकि आपकी इंसर्शन जोन सी है वो आपकी रेयर एंड से हो सकती है। फिर वो आपको ये भी बताता है कि ये डाटा स्ट्रक्चर जो सा है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो सा कहते हैं मेथड को फॉलो करता है। यानी कि जो एलिमेंट सबसे पहले जो सा कहते हैं लिस्ट का हिस्सा बना है या डाटा स्ट्रक्चर का हिस्सा बना है स्ट्रक्चर का, वो सबसे पहले रिमूव होगा, उसके बाद वाला जो सा कहते हैं उसके बाद रिमूव होगा। जबकि हमने इससे प्रीवियस जो एक स्ट्रक्चर जो पढ़ा था स्टैक, उसके अंदर हम लोग जो ऑर्डर फॉलो करते थे वो हमारे पास था जी लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो सबसे एंड पे लिस्ट का हिस्सा बना है सबसे पहले हम उससे रिमूव करेंगे, उसके बाद आने वाला है और उसके बाद आने वाला है, इसी तरतीब से जो सा कहते हैं जो यानी कि सबसे आखिर पे बना लिस्ट का हिस्सा उनसे हम सबसे पहले रिमूव करते थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जो सबसे पहले लिस्ट का हिस्सा बनेगा या फिर सबसे पहले स्ट्रक्चर का हिस्सा बनेगा सबसे पहले हम उसे रिमूव करेंगे और उसके बाद जो है फर्दर नेक्स्ट को रिमूव करेंगे। तो इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ से एक इमेज इस्तेमाल करता हूँ। ये हमारे पास एक क्यू है, ठीक है जी, लोगों की क्यू है। अब ये हमारे पास फ्रंट एंड है, ये हमारे पास रियर एंड है। ठीक है जी। जो भी कोई नया शख्स आएगा वो इसके बाद जो सा कहते हैं रो का हिस्सा बनेगा, यानी रेयर एंड से जो सा कहते हैं इंसर्शन होती जाएगी। ठीक है। और डिलीटिशन जो सी है वो कहाँ से होगी, फ्रंट एंड से। अब यहाँ पर जो ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो शख्स कतार में सबसे पहले आया सबसे पहले जो सा कहते हैं उसे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। उसे सबसे पहले कतार से रिमूव किया जाएगा, उसके बाद आने वाले जो सा कहते हैं उसी तरतीब से जो उसके बाद आया होगा उसके बाद उसे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, फिर इसे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, यानी एक ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। और इसमें इंसर्शन जो सी है वो हमेशा रेयर एंड से हो रही है, यानी कि लास्ट पे जो शख्स मौजूद है अगर उसके बाद कोई और शख्स आता है तो वो उसके बाद जो है अपनी जगह जो है फाइंड आउट करेगा जी, उसके बाद जो सी है उस जगह फिल करेगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल जो सा कहते हैं क्यू से रिलेटेड आपकी बुक की जो है वो करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो सा कहते हैं उससे रिलेटेड एल्गोरिथम्स जो है वो करेंगे।
तो ये दो जो सा कहते हैं इसने यहाँ पर कंडीशंस दी हैं, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, ये मैं इस एग्जाम्पल के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रंट इज इक्वल टू नल एंड रेयर इज इक्वल टू नल। ठीक है, ये दो कंडीशंस होती हैं, ये बाद में जरा डिस्कस करते हैं, पहले एग्जाम्पल करेंगे तो फिर ये दोनों बड़ी आसानी से जो आप लोगों को समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो सा कहते हैं एक क्यू स्ट्रक्चर के ऊपर जो है परफॉर्म करने जा रहे हैं। वो कह रहा है जी इनिशियली जो सा कहते हैं आपका क्यू जो है वो मुकम्मल तौर पे एम्प्टी है, और जो हमारा क्यू है जब वो मुकम्मल तौर पे एम्प्टी होता है तो इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के पॉइंटर्स मौजूद होते हैं। एक हमारे पास फ्रंट पॉइंटर है, एक हमारे पास रियर पॉइंटर है। फ्रंट पॉइंटर जो सा कहते हैं इस हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू पॉइंटर जो सा कहते हैं इस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, रेयर पॉइंटर जो सा इस हिस्से को, लास्ट वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, ये बात जहन में रखनी है। अच्छा जी, वो कह रहा है इनिशियली जब हमारे पास क्यू जो है वो मुकम्मल तौर पे खाली है और क्यू की जो सा कहते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है 5। ठीक है जी, एक वक्त में उसके अंदर मैक्सिमम जो सा कहते हैं कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं 5। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि क्यू की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी रेयर की वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जी। ठीक है जी, रेयर की मैक्सिमम वैल्यू वो हो सकती है। अब हम जब क्यू मुकम्मल तौर पे एम्प्टी है तो हमारे पास फ्रंट की वैल्यू जो है वो भी जीरो होगी और हमारे पास रेयर की वैल्यू जो है वो भी जीरो होगी। जब फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू नल हो तो इसका मतलब है क्यू जो है वो मुकम्मल तौर पे खाली है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ से फ्रंट इज इक्वल टू नल, रेयर इज इक्वल टू नल, इसका मतलब है कि क्यू जो है वो मुकम्मल तौर पे एम्प्टी है। ठीक है जी, ये कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। अब सेकंड स्टेप के अंदर वो क्या कह रहे हैं, ए बी एंड सी इंसर्टेड। वो कह रहा है इन तीन एलिमेंट्स को जो सा कहते हैं इसी तरतीब से इंसर्ट करना है। जैसे ही हम इंसर्शन परफॉर्म करेंगे फ्रंट की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, हमने ए को इंसर्ट किया, रेयर की वैल्यू भी 1 हो गई, बी को इंसर्ट किया, रेयर की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ तक कि जब हमने तीन एलिमेंट्स इंसर्ट किए रेयर की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 3। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर कह रहा है जी आपने ए को डिलीट करना है। जैसे ही हम ए को डिलीट करेंगे हमारे पास फ्रंट पॉइंटर जो सा कहते हैं 1 से मूव करके 2 पे चला जाएगा, और रेयर पॉइंटर जो सा कहते हैं एज इट इज उसकी जो पोजीशन है उसी के ऊपर होल्ड करेगा जी। ठीक है, अब हमारे पास जब एलिमेंट्स की तादाद क्यू के अंदर 2 है तो फ्रंट पॉइंटर जो सा कहते हैं वो 2 के ऊपर मौजूद है और रेयर पॉइंटर जो है वो 3 के ऊपर मौजूद है। फिर फर्दर जो सा कहते हैं वो कहते हैं डी एंड देन ई इंसर्टेड, दो मजीद एलिमेंट्स जो है वो इंसर्ट करें। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसर्शन जो है वो हमेशा रियर एंड पे होनी है। ठीक है जी, सी के बाद हम दो जो एलिमेंट्स मजीद इंसर्ट कर देते हैं डी और ई। जैसे ही हम डी और ई को इंसर्ट करेंगे तो फौरी तौर पे हमारे पास रेयर की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। उसके बाद वो कहता है बी एंड सी को डिलीट कर दें। जैसे ही हम बी और सी को डिलीट करेंगे हमारे पास ये दो एलिमेंट्स जो डिलीट हुए और फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू जो सा कहते हैं 2 से इंक्रीज करके क्या हो गई 4। अब फ्रंट पॉइंटर जो सा कहते हैं उसकी वैल्यू 4 है, जबकि रेयर पॉइंटर जो सा कहते हैं उसकी वैल्यू एज इट इज 5 के ऊपर मौजूद है। फिर वो कहता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप एफ को इंसर्ट करें। आप जैसे ही एफ को इंसर्ट करेंगे, अब यहाँ पर जो चीज देखने वाली है, यहाँ तक रेयर की वैल्यू थी 5। ठीक है, जब आपके पास फर्दर जो सा कहते हैं कोई आगे एलिमेंट मौजूद नहीं है, यानी आप मैक्सिमम आगे नहीं जा सकते, तो आप फर्दर जैसे ही इंसर्शन आएगी आपके पास, आप फौरी तौर पे जो सा कहते हैं इनिशियल वैल्यू के ऊपर मूव कर जाएंगे। रेयर की वैल्यू यहाँ पे थी 5, हमने जैसे ही इंसर्शन परफॉर्म की रेयर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1, जबकि फ्रंट की वैल्यू एज इट इज वही रहेगी 4। वो कहता है डी को डिलीट कर दें। जैसे ही हम डी को डिलीट करेंगे हमारे पास फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो क्या कहते हैं जी एंड एच को इंसर्ट करें। जैसे ही हम जी और एच को इंसर्ट करेंगे हमारे पास रेयर की वैल्यू जो सा कहते हैं इंक्रीज करके क्या हो जाएगी 3। अब रेयर पॉइंटर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, फ्रंट पॉइंटर जो सा कहते हैं आपका यहाँ पर मौजूद है। रेयर पॉइंटर की वैल्यू आपके पास 3 और फ्रंट पॉइंटर जो सा कहते हैं उसकी वैल्यू आपके पास 5। फिर वो कहता है जी ई को डिलीट कर दें। जैसे ही हम ई को डिलीट करेंगे फ्रंट पॉइंटर मूव करके दोबारा से घूम के जो सा कहते हैं इनिशियल एलिमेंट के ऊपर आ जाएगा और फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू अब हो जाएगी 1 और रेयर पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है जी एफ को जो सा कहते हैं आपने डिलीट करना है। जैसे ही हम एफ को डिलीट करेंगे फ्रंट पॉइंटर 1 से मूव करके 2 पे चला जाएगा और रेयर पॉइंटर एज इट इज 3 के ऊपर रहेगा। फिर वो कहता है जी के को इंसर्ट करना है। जैसे ही हम के को इंसर्ट करेंगे रेयर पॉइंटर मूव करके 4 पे चला जाएगा और फ्रंट पॉइंटर जो सा कहते हैं एज इट इज जो है वो 2 पे रहेगा।
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कहता है कि आप जी और एच को जो है वो डिलीट कर दें। जैसे ही हम जी और एच को डिलीट करेंगे तो जी और एच को डिलीट करने से हमारे पास जो फ्रंट पॉइंटर है वो मूव करके चला जाएगा 4 पे। ठीक है जी। अब हमारे पास फ्रंट पॉइंटर जो सा कहते हैं वो भी 4 के ऊपर मौजूद है और रेयर पॉइंटर जो है वो भी 4 के ऊपर मौजूद है। अगर फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर जो सा कहते हैं दोनों की वैल्यू सेम हो जाए और वो वैल्यू नल ना हो तो उस सूरत में इसका मतलब है कि आपके पास एक क्यू के अंदर जो है वो एक ही एलिमेंट जो है वो मौजूद है। ठीक है जी। ये कंडीशन क्या है जी हमारे पास, अगर फ्रंट और रियर जो सा कहते हैं दोनों बराबर हो लेकिन उनकी वैल्यू नल के इक्वल ना हो तो इसका मतलब है कि आपका क्यू जो सा कहते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है वो मौजूद है। ये आपको सेकंड कंडीशन जो है ये भी समझ आ गई, दोनों कंडीशंस के बारे में आपको पता चल गया जी। अब नेक्स्ट है जी फर्दर वो कहता है जी के को डिलीट कर दें। जैसे ही के को डिलीट करेंगे फ्रंट और रेयर जो सा कहते हैं दोनों जीरो हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू नल हो जाएगी। अगर फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू किसी भी क्यू के अंदर नल हो जाए तो इसका मतलब है कि वो क्यू जो है वो मुकम्मल तौर पे एम्प्टी है और उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी वैल्यू जो है वो मौजूद नहीं है। ये था जी आज की एग्जांपल क्यू स्ट्रक्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला जो है वो क्यू स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वो एल्गोरिथम जो है वो देखते हैं।